बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आइए आज आपको सिंधी ट्रेडिशनल डिश बुसरी बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने 2 कप आटा गूंद के रख लिया है। ये गुड़ की मिठाई है, ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ देसी शक्कर भी बोलते हैं। और ये सूखा आटा और ये देसी घी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये आटे के 2 पेड़े बनाएंगे। ये 2 पेड़े एक साइज़ के, बराबर साइज़ के बना लेने हैं। पहले ये एक रोटी बेल के रखेंगे। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब दूसरी रोटी बेलेंगे। इसको चेक करेंगे कि बराबर साइज़ की हैं या नहीं, फिर दोबारा इसको बेल लेंगे। अब ये इसमें देसी शक्कर डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी छिड़केंगे, 1 टेबल स्पून जितना। वैसे पानी भी छिड़कते हैं, लेकिन पानी से ये रोटी खुल जाती है। अब इसको मिला लेंगे किनारों को अच्छी तरह, ताकि ये पकाते हुए ना खुले। इसकी एयर भी बराबर तरीके से निकाल लेंगे ताकि अंदर कोई एयर ना रहे इसमें। इसको किनारे आपस में अच्छी तरह मिला लेंगे। ये आपस में ही आटा जुड़ जाएगा। इसको पानी वगैरह कुछ भी लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही आपस में जुड़ जाएगा आटा। अब इस पर थोड़ा सा ऊपर घी लगाएंगे। अब इस पर तवे पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर ये बुसरी डालेंगे। ये मीठा पराठा भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम इसको बुसरी बोलते हैं। अब इसको तवे पर डाल लेंगे। इसको आराम से पकाएंगे, ज़्यादा नहीं इसको अलट पलट करना, वरना ये खुल जाएगी गुड़ की वजह से। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये गुड़ से बहुत अच्छी बनती है। असली टेस्ट इसका गुड़ से आता है, देसी शक्कर से। अब इसके किनारे छुड़ाएंगे और देखेंगे कि अगर नीचे की तरफ से ये पक चुकी है तो फिर हम इसको पलट लेंगे, वरना थोड़े से चंद सेकंड और रहने देंगे। अब थोड़ा सा घी छिड़केंगे ऊपर। अब यहाँ से इस तरफ से जब ये क्रिस्प हो जाएगी तब तक ये पकाएंगे। नीचे से थोड़ा सा घी लगाएंगे, थोड़ा घी लगाएं जी नीचे से, ताकि ये क्रिस्प हो जाए अच्छी तरह, क्योंकि बार बार उलट पुलट ना करना पड़े। अब इसको किनारे से देखेंगे कि अंदर इसमें घी चला जाए। ये देखिए, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे गोल, ताकि ये बराबर हर तरफ से गोल्डन हो जाए, क्रिस्प। आंच थोड़ी दरमियानी रखेंगे, वरना ये तेज़ आंच पे जल जाएगा, फिर क्रिस्पी नहीं होगी और कच्ची रह जाएगी। इसको आंच को अपनी हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अब ये देखें, यहाँ से गोल्डन हो चुकी है। अब नीचे की तरफ से गोल्डन करेंगे, यहाँ से थोड़ी और मैं गोल्डन करूँगी अभी।
थोड़ी सी अभी उस तरह उतनी नहीं हुई जितनी चाहिए मुझे, लेकिन ये दूसरी तरफ मैंने पलट ली है। इसको आराम आराम से, आप चाहें तो चपटे से घुमा सकते हैं, लेकिन इसको ज़बरदस्ती नहीं घुमाना, आहिस्ता आहिस्ता इसको करना है, वरना ये अपनी गर्माश में खुल जाएगी। अब ये उसी पहली साइड से ये सीधे तरफ से गोल्डन कर लेंगे। ये इसका उल्टी तरफ है ना, ये क्रिस्प ना भी हो कोई बात नहीं, वो सीधा तरफ ये इसको क्रिस्प होना चाहिए, क्योंकि ये तो इसकी बेस है ना। अब थोड़ा सा और घी लगाएंगे। अब ये देखेंगे कि पूरी तरह गोल्डन हो चुकी है, तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखिए, अब ये बहुत क्रिस्प हो चुकी है। अब इसको देखें ना, ये 2-3 मरतबा अगर जल्दी जल्दी घुमाएंगे तो ये जल जाएगी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अब ये देखें, ये पक चुकी है। अब इसको थोड़ा सा खोल के इसमें अंदर देसी घी डालेंगे। ये देखें, गुड़ अच्छी तरह पक चुका है। इसका तरीका ही यही है कि अब इसको अंदर की तरफ से ये देसी घी डालेंगे 2-3 टेबल स्पून। फिर ये पिघल के इसमें जज्ब हो जाएगा, फिर इसमें से निवाले डिबो डिबो के खाएंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।